गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम करेंगे क्लास 9 हिंदी स्पर्श का चैप्टर दुख का अधिकार। ये मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी। ऑलरेडी मैंने इसका फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। सो अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी, ठीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य का पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। तो लेखक ने एक अनुभव से कहा है, अपने एक्सपीरियंस से कहा है कि जो मनुष्य का पहनावा है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो ही समाज में, सोसाइटी में उनका दर्जा, उनका अधिकार निश्चित करता है। परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोगों, छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्गों के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाती है। तो यही चीज़ कह रखी है कि समाज में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो जितने भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनकी भावनाएं जानना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो पोशाक है वो एक बाधा बन जाती है, एक व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती है। तो लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को ज़मीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नज़दीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। तो लेखक ने अपने एक एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि एक उस पर वो एक दृश्य वर्णन करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, लेखक जो है बाज़ार जा रहे थे, तो बाज़ार में उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी पर रखे हुए थे और कुछ जो है वो ज़मीन पर रखे हुए थे। और खरबूजों के नज़दीकी एक ढलती उम्र, अधेड़ उम्र में, अधेड़ मतलब समझते हो आप कि जो ना बूढ़ी हो ना ज़्यादा जवान हो, ढलती उम्र की औरत जो है वो रो रही थी। तो लेखक कहता है कि खरबूजे तो बच्चे बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। तो वो कहते हैं कि खरबूजे तो भैया किसके लिए आगे रखे थे, बेचने के लिए, लेकिन उनको खरीदने के लिए कौन आगे बढ़ता है, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छिपाया हुआ था और उसने अपने सिर को घुटनों पर रखा हुआ था और वह बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी। तो वह बेचने के लिए रखे हुए थे खरबूज, लेकिन उन्हें कौन खरीदता, क्योंकि जो जिसके खरबूज थे वह तो बिलक बिलक कर रोए जा रही थी ना, अपने सिर को घुटने पर रख के रोए जा रही थी। तो लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नज़दीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। तो इधर कह रखा है कि जो लेखक है, जब वो औरत को रोता हुआ देख रहे थे तो उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति जागी, वो उसकी मदद करना चाहते थे, उसके दुख का कारण जानना पाते थे। लेकिन इधर भी उनकी पोशाक जो है वो एक व्यवधान बनकर खड़ी हो गई और एक बाधा बन गई और उनकी पोशाक ने उन्हें रोक लिया एक निम्न वर्ग की औरत के साथ फुटपाथ पर पूछने से उनका हाल कि आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो। तो लेखक कहता है कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि देखो क्या ज़माना है, जवान लड़की को मरे हुए भी पूरा दिन नहीं बीता और यह बेशरम दुकान लगा कर बैठ गई। वही खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसे इरादा होता है वैसे अल्लाह भी वैसे ही लाभ देता है। तो इधर क्या कह रखा है बच्चों कि एक आदमी है जो कि उसके मतलब पास में ही बैठा था, वह नफरत से एक तरफ थूकते हुए क्या कहते हैं कि क्या ज़माना है आजकल का कि जो जवान लड़का है उसे मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ, इनफैक्ट पूरा दिन भी नहीं हुआ, और ये जो बेशर्म है, ये जो बेहया है औरत है, ये दुकान लगा कर बैठ गई। तो खड़े दूसरे साहब जो है, मतलब एक ऐसे साहब है जो कि अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे और कह रहे थे कि जैसे इरादे होते हैं ना अल्लाह भी वैसी बरकत देते हैं, तुम्हारे मतलब कहना चाह रहे थे तुम्हारे इरादे साफ नहीं है, इसलिए अल्लाह तुम्हें बरकत भी नहीं दे रहा है। लेखक कहता है कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्गों के लोगों का क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी की
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो लेखक कहता है कि सामने ना फुटपाथ पर एक खड़ा था आदमी बैठा, मतलब खड़ा था, जो कि माचिस की तीली से अपना खान गुजार रहा था। और वो कह रहा था, छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, लोअर कास्ट के लोगों का क्या है, कि इनके लिए तो सिर्फ रोटी है, आप उन्हें रोटी दे दो, ये खुश हो जाएंगे। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। कि इनके लिए बेटा बेटी पत्नी पत्नी ये धर्म ईमान ये सब क्या है, रोटी का टुकड़ा है, इन सिर्फ रोटी का टुकड़ा चाहिए। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी नहीं है। इधर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इधर नहीं आएगा, कोई भी रिश्ता नहीं है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहाँ पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा, और पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। तो मतलब उनके लिए सब क्या है, रोटी का ही टुकड़ा है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई, वो जानना चाहते थे उनका दुख का कारण। तो लेखक ने वह पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा कि क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है। तब उन्हें पता चला कि जो बुढ़िया है उसका 23 साल का जो जवान बेटा था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। घर में उस औरत की बहू और पोता पोती हैं। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जी उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। खरबूजे चुनते समय हुए उसका पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। तो घर में उस औरत की एक तो बहू थी और 2 पोता पोती थे, और उसका एक लड़का था जिसका नाम क्या था, भगवाना था ना। जो भगवाना था वो अपने शहर के पास क्या करता है, 1.5 मतलब 1.5 बीघा जो कि यूनिट होती है मेजर करने की, तो 1.5 बीघा ज़मीन पर क्या करता था, मतलब जितनी भी सब्जियां था वो उगाता था और उन्हें बाज़ार में बेचा करता था। तो लड़का परसों सुबह अंधेरा हो रहा था जब वह खरबूजा चुनने गया, और तभी उसका जो पैर है वो तरावट पे आ गए, जो 2 खेतों की गीली सीमा होती है उधर उसका पैर आ गया, जो कि एक सांप था, और उसने डस लिया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहता है कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की यह बुढ़िया माँ पागल गोलों की तरह भाग कर झाड़ फूँक करने वालों को बुला रहे। झाड़ना फूँकना हुआ नाग देवता की पूजा हुई। जो तब उसे पता चला कि उसकी जो बेटा है, उसका जो पुत्र है, दैट इज़ भगवाना, उसको सांप ने डस लिया है। तो वह कई सारे ऐसे झाड़ने फूकने वालों को लेके आई। वह पागल हो गई, नाग देवता की पूजा हुई, लेकिन ऑब्वियसली एक बार जब वो मर गया तो वो दोबारा जिंदा नहीं हुआ। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए भी होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह उनसे दान दक्षिणा में दे दिया। तो अब उस औरत के घर में जितना भी क्या था, आटा था या अनाज था, वह दान दक्षिणा में दे दिया। लेकिन भगवाना जो एक बार चुप हुआ फिर ना बोला, एक बार वो चुप हुआ फिर वो दोबारा ना बोला, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। लेखक कहता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आश्चर्य प्रश्न में पूछा जाता है। तो मतलब अगर कोई जिंदा आदमी है वो तो वह नंगा भी रह सकता है, लेकिन जो मुर्दा है, जो मृत्यु जिसकी हो चुकी है इंसान, उसे तो बेटा नंगा विदा नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उस लड़के की माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए। और इसलिए उधर से जो बजाज की शॉप थी, जो बजाज की दुकान थी, उधर से नया कपड़ा मतलब लेके आया गया, और उसमें उसके जो माँ के हाथ के जेवर थे वो भी बिक गए। लेखक कहता है कि भगवान तो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार करने में लग गए। तो वह क्या चले गया, परलोक चले गया, लेकिन घर में उसके पीछे जितना भी अनाज था, जितने भी पैसे थे, जितने भी उसकी माँ की जेवर थे, वो चले गए थे उसको अंतिम संस्कार देने में या करने में। लेखक कहता है कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुआनी चुवानी भी कौन उधार देता है। तो वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें लग रही थी भूख, तो वह रोने लगे और भूख से बिलबिलाने लगे। नाउ बेटा जा चुका था, सबको पता था बुढ़िया अपना गुजारा कितनी मुश्किल से करेगी, तो अब वो उन्हें उधार भी नहीं देते। ठीक है, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है, और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था। तो अगर कोई उधार देने की सोचता तो यह सोच कर नहीं देता कि लौटने वाला उस घर में कोई नहीं है लौटाने वाला। ठीक है,
तो यही चीज़ कह रखी है कि समाज ये मानता है, हमारी सोसाइटी ये मानती है कि जो कमाई है, जो पैसा कमाना है, ये सिर्फ कौन से लड़के कर सकते हैं और ये लड़कियां नहीं कर सकती है, ये औरतें नहीं कर सकती हैं। और अगर कोई उधार देने की सोच भी रहा है तो वो किस होप में देगा, या उसे ये सोचना चाहिए कि उसके पैसे वापस नहीं आएंगे। आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वरना नहीं आएंगे, क्योंकि उधर उधार को लौटाने वाला कोई नहीं है। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई। यही कारण था कि कैसे जो वो थी, बुढ़िया थी, उसने अपने आंसू पोंछे और जितने भी खरबूजे जो कि उसने भगवाना ने समेट रखे थे वह उसे बेचने के लिए आ गई। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था। लेखक कहता है कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए अपने लड़के के मरने का दुख में बुरी तरह रो रही थी। तो वो जो बेचारी औरत थी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी जो बेटा, उसकी जो बहू थी, उसका जो वो था, मतलब बॉडी थी, वो किसके लिए, मतलब एकदम बुखार हो गया था, एकदम तेज तप रही थी। और उसके जो वो थे, पुत्र थे, उनको भूख लग रही थी, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। और बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करती है और बाजार में आती है, लेकिन अपने सिर को घुटनों के बल रखे रोने लगती, रो रही थी वो। लेखक अपने आप से ही कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा। तो वह हर जगह इसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे थे कि इनके लिए सब रोटी का टुकड़ा है, वो है, लेकिन लेखक ने क्या एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढा। वो कहते हैं कि जिसका कल ही बेटा मर गया हो, मृत्यु हो गई हो, और आज वो बाजार में बेचने आ गई है, अपना काम करने आ गई, खरबूजे बेचने आ गई, मतलब कितना पत्थर दिल बनाया होगा उसने अपना, कितने साहस के चाहिए होगा उसके लिए। लेखक कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हमारे मन को एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, हमारे मन को समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो इससे बेचैनी हो जाती है, जिससे कदम तेज हो जाते हैं। तो लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने आने वालों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था, और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। कि कैसे वो गरीब बुढ़िया थी, सब उसे क्या कर रहे थे, बुरा बुरा बोल रहे थे। और अगर आपको दुख मनाना है तो उसके लिए भी आपको एक अधिकार चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ नहीं आई है, एक चीज़ नहीं आई जो कि इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, संभ्रांत महिला का कॉन्सेप्ट। इसमें मतलब समरी में सक्सेस सीडी से मैंने निकाली थी, तो इसमें एक चीज़ नहीं आई है कि संभ्रांत महिला का दे रखा था इसमें, कि कैसे जो संभ्रांत महिला थी, जो अमीर घर की बुढ़िया थी, जब उसका भी बेटा चल बसा था तो कैसे लोग उसे सहानुभूति देने आते थे, दो दो डॉक्टर उसके सिराने बैठे रहते थे, वो पुत्र को याद करके अपने 2-2 मिनट में वो बेहोश हो जाती थी। तो ये भी कॉन्सेप्ट है आपका, जो कि मैंने आपको ऐसे ऑरली पढ़ा दिया। अब आपके लिए है वर्कशीट, ये मैं ऑलरेडी आपका कम्युनिटी में अपलोड कर चुकी हूँ। ये आप लोग देख लेना, बहुत अच्छी वर्कशीट है ये। एक बेसिकली पुनरावृत्ति है, एक टाइप का रिवीजन है। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सॉरी चिल्ड्रेन, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लगी हो, लेकिन अगली वीडियो से दी वॉइस विल बी टोटली फाइन।